नोटा जीतता है या युवराज का पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ये देखने के लिए हम लोग बैठे हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के चर्चित फलता विधानसभा सीट पर मतगणना के 11 राउंड पूरे होने के बाद बीजेपी की बढ़त और मजबूत होती दिखाई दे रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार देवांशु पांडा को 72,082 वोट मिले हैं। वहीं वाम मोर्चा समर्थित सीपीआईएम उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 27,191 वोट प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रजाक मुल्ला को 6,844 वोट मिले हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान अब तक सिर्फ 3,870 वोटों पर ही सिमटते नजर आ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी एमपी ज्योतिर्मय सिंह महतो ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस बार फलता में लोगों ने बिना डर के मतदान किया और बंगाल के राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान भय और दबाव का माहौल रहता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। देखिए, मोदी जी का नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है और आज बंगाल में भी माननीय शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में लोकतंत्र आपस आया है। यहाँ का जो डायमंड मॉडल है, यहाँ जो फौलता मॉडल है, एक बार पूछ के देखिए। हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष दीदी सोमा दीदी बैठी हुई है, इसी जिले से हमारा सागर विधानसभा का माननीय विधायक जी हैं सुमंत मंडल जी, वो बैठे हुए हमारे साथ। यहाँ दीपक दा जो पूर्व विधायक है प्रत्याशी था डायमंड का, वो था, उसको एक बार पूछ के देखिए। हमारे पलाश दा राजदीगी का उम्मीदवार था, इसको तो सुनियोजित ढंग से पहले से ही टारगेट करके रखा था। अब इतने लोग बैठे हुए, एक बार पूछ के देखिए कि यहाँ सिचुएशन क्या था। यहाँ पिछले 10 साल में चुनाव ही नहीं हुआ, मतदान ही नहीं किए करने दिया गया। अभी पहली बार लोग खुल के मतदान किया है, पहली बार लोग घर से निकल के बूथ में गया है। पहले तो 2-3 आदमी वोटिंग करता था। भाजपा को छोड़ दीजिए, सीपीएम कांग्रेस छोड़ दीजिए, निर्दल छोड़ दीजिए, तृणमूल का वोटरों को भी वोट देने का अधिकार नहीं था। ये था डायमंड मॉडल, और आज खुल के वोट दिया है। तो आज आप देखिए काउंटिंग में क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है काउंटिंग का। मैं तो चाहता हूं कि जो युवराज साहब है वो एक बार आए, उसका लोकसभा है, यहाँ आके एक बार घूम के तो जाए। इतने बड़ा वीर पुरुष है, मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर से भी, बाबर से भी बड़ा है। इन लोग का तो ही है, बाबर से बड़ा वीर है। जहांगीर तो इसी का चेला है। इतना बड़ा वीर है तो उसको एक बार तो घूम के जाना चाहिए, और घूम के तो जाओ भैया। यहाँ स्वागत करने के लिए जनता खड़ी है। एक भी कहीं वायलेंस नहीं, एक भी कहीं कोई ही नहीं। इलेक्शन कमिश्नर और राज्य सरकार का जो ये व्यवस्था देख के सीखना चाहिए कि बंगाल में कहीं भी चुनाव में 100 एकदम लाश गिर जाता था। इस चुनाव में एक नहीं यार, रीपोलिंग में भी कहीं एक भी कुछ हताहत नहीं, एक भी कंप्लेंट कहीं दर्ज नहीं हुआ। जनता खुल के वोट देने के लिए निकला और उसका नतीजा देखिए, इंतजार करिए, थोड़ी देर के बाद ही हिसाब किताब हो जाएगा। और एक बार आप लोग कैमरा लेके, मेरा भी आप लोग से रिक्वेस्ट है, हरीश चटर्जी स्ट्रीट एक बार घूम के आइए। आज युवराज से भी एक बार पूछिए कि क्या आप भी चाहते हैं री-इलेक्शन लोकसभा में 7 लाख को 9 लाख करना चाहते हैं क्या? एक बार नॉमिनेशन फिर से डालो। कैसा 7 लाख आप वोट से जीते थे, इस बार आपको 9 लाख या 10 लाख हो जाएगा, या तो मुझे लगता है सारे वोट हो जाएगा। कुर्सी का पेटी बांध के रखो, मौसम बिगड़ने वाला है, नहीं भूले हैं। लोकसभा में हम भी बैठे हुए थे, हमारा कितना मौसम बिगड़ रहा है, आप एक बार देख के आओ भैया। यहाँ तृणमूल कांग्रेस और नोटा के साथ फाइट चल रहा है, ये युद्ध हो रहा है। इनमें से कौन जीतने वाला है वो हम लोग देखने के लिए बैठे हुए हैं। नोटा जीतता है या युवराज का पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ये देखने के लिए हम लोग बैठे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।